पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि इमरान खान के लग गए हैं घोड़े नहीं पता है मुझे, तेरे सामने बोल नहीं सकता। अगर इमरान खान डर की वजह से गिरफ्तारी नहीं दे रहे तो ये भी मान ले कि पुलिस उनको गिरफ्तार ही नहीं करना चाह रही। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। पूरा पाकिस्तान टीवी पर बैठा है और देख रहा है कि कब इमरान खान की गिरफ्तारी होगी, कब होगी। सिर्फ उनको मिलता है तो ये लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम ने पीटीआई की बजा के रख दी है। उनका कहना था कि किधर है फवाद चौधरी, 10 बजे का टाइम था। ये संजीदगी है आपकी? ये तो टट्टी है। जैसा आप कहते हैं कि कभी आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं, कभी आप लाहौर हाई कोर्ट में जाते हैं, आपको तो ये भी नहीं पता कि आपने कौन सी कोर्ट में पेश होना है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं अगर खान साहब 4 कोर्ट्स में पेश हो गए हैं तो दूसरी में पेश होने में कोई मसला नहीं, लेकिन उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स है, उनकी जान को खतरा है, उन पर हमले के 100% चांसेस थे, इस वजह से वो पेश नहीं हो सकी। इसलिए आपको कहा था कि वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी की दरख्वास्त की थी। ये गड़बड़ है बाबा। अदालत ने कहा कि सिक्योरिटी का एक तरीकाकार होता है, अगर आपके वो इमरान खान साहब पर इतना ही कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स है तो हम उनको सिक्योरिटी देंगे। आईजी को कहेंगे कि इनको फुल सिक्योरिटी में लाया जाए, इनके लिए फुल इंतजाम किए जाए। आप बहाने ना बनाएं और अपने खान साहब को पेश करें। आप कानून को हाथ में ले चुके हैं, आपने लोगों पुलिस वालों पर, रेंजर्स पर वो बम फेंके हैं, पेट्रोल बम फेंके, और आप यहां पर आकर मेरे साथ बहस करें। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की इतवार की रैली पर भी पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा कि आप रैली नहीं कर सकते। खान साहब पर मुकदमात पे मुकदमात होते जा रहे हैं, खान साहब पर मजीद मुकदमा हुए, उन पर उनकी जो मेन बंदे हैं पार्टी के कि आपने रियासत पर हमला किया, आपने रेंजर्स पर हमला किया, आपने पुलिस पर हमला किया, तो इन पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया। ये जो पीटीआई की कंपेन है ना, सोशल मीडिया कंपेन, ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ट्विटर पर एक नई कंपेन चलाई जा रही है कि दीपिका पादुकोण भी जमान पार्क पहुंच गई इमरान खान की हिफाजत के लिए। ये देखिए, इससे बड़ी ये क्या इनके लिए कह सकते हैं कि एक बुरी बात होगी या एक मज़ाक़ बात होगी कि ये दीपिका पादुकोण को भी किस तरह से घसीट रहे हैं कि इन्होंने एक ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया कि दीपिका पादुकोण भी इमरान खान के हक में, वो भी जमान पार्क पहुंच गई, वो भी इमरान की हिफाजत के लिए सामने डट के खड़ी है। और दीपिका पादुकोण को तो पता भी नहीं होगा इमरान खान कौन है, लेकिन ये इनकी सोच है, ये इनकी मेंटालिटी है, ये इनका दिमाग है, और ये इतने बुखलाए हुए हैं। और जो कल 2 ऑडियोज लीक हुई, यास्मीन राशिद की और उनकी अपने आरिफ अलवी साहब की, जो बाद में ऑडियो लीक हुई, किस तरह से यास्मीन राशिद कह रही है कि मैं पीछे हट गई हूं, असद उमर पीछे हट गया, और आप खान साहब को कहें कि गिरफ्तारी दे दे। खुद एतमादी चेक करें कि बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं, खुद एतमादी कह ले, ओवर कॉन्फिडेंस कह ले, या कह ले पागलपन कह ले, जनूनियत कह ले, इनकी कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या करते हैं। बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि मेरे पास 18 तारीख तक हिफाजती जमानत है, तो ये मुझे गिरफ्तार करने के लिए कैसे आ सकते हैं? और भाई आपके पास कहां से है? आप झूठ क्यों बोलते हैं? आप इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर भी झूठ बोलते हैं। वो तो उस रिपोर्टर का होमवर्क अच्छा नहीं था, आपकी तो हिफाजती जमानत मुस्तरद हुई है, लेकिन क्या है, ढटाई से झूठ बोलते हो। आगे से अगर पाकिस्तानी कोई रिपोर्टर होता तो वो उनको नाको चने चपवा देता, लेकिन ये पाकिस्तानी रिपोर्टर को इंटरव्यू देते नहीं है, ये देते हैं बाहर की मीडिया को इंटरव्यू, जहां पे उन रिपोर्टर्स का इस मामले में इतना होमवर्क अच्छा नहीं होता। और ये खुद एतमादी, ये ओवर कॉन्फिडेंस, ये रियासत पर हमला, और या तो ये रियासत बचेगी या इमरान खान बचेगा, लेकिन हम दुआ यही करते हैं कि रियासत बचे। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।